जाके प्रिय न राम बैदेही, तजियहु ताहि कोट बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। गुरुबल तजो कंतवन वनितन, भयजे सब मंगलकारी। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजियो ताहि कोट बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। गुरुबल तजो कंतु बन बनितन, भय जे सब मंगलकारी। एक बार की बात है कि मीरा जी के परिवार वालों ने जब बहुत परेशान किया, तो मीरा जी ने परेशान होकर के संत तुलसीदास जी के पास एक पत्र लिखा और पत्र लिख कर के भेजा कि मेरा मार्गदर्शन करें। इस समय मेरा पूरा परिवार हमसे दूरी बनाए हुए है, हमें परेशान करता है और मेरे प्रति कटुता का व्यवहार रखता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? और मेरी भक्ति का ये विरोध करते हैं, परिवार के लोग मेरी भक्ति का विरोध करते हैं कि मैं ईश्वर की भक्ति करती हूँ, इस मेरी भक्ति का ये हमारे परिवार के लोग विरोध कर रहे हैं। जब ये पत्र लिख कर के संत तुलसीदास जी के पास भेजा, तो तुलसीदास जी ने कहा, एक पत्र लिखा, पत्र का जवाब लिखा कि जाके प्रिय राम बैदेही, तजियो ताय कोट बैरी सब। जिसके अंदर परमात्मा की भक्ति नहीं, ईश्वर की भक्ति नहीं, जो ईश्वर का नहीं, तजियो ताय कोट बैरी सम। यद्यप परम स्नेही, चाहे वो भले ही अपना परम स्नेही क्यों न हो, लेकिन उसको बैरी के समान त्याग देना। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। और गुरुबल तजो कंत बन बनतन, भयजे सब मंगलकारी। तो ये शब्द इस पत्र का जवाब तुलसीदास जी ने मीरा जी को दिया था। वास्तव में भगतहीन नर सोहै कैसा, जल बिन बारिक सोहै जैसा। अगर मनुष्य के अंदर ईश्वर की भक्ति नहीं है, ईश्वर का के प्रति प्रेम नहीं है, तो उसका जीवन और पशुओं के जीवन में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए संतों ने ये कहा कि देखो, भगतहीन नर सोहै कैसा, जल बिन बारिक सोहै जैसा। जैसे बिना जल के बारिक दिखाई देता है, बादल दिखाई देता है बिना जल के, उसी प्रकार से अगर मनुष्य के अंदर भक्ति नहीं होती, भक्ति का बीज नहीं होता है, तो वो वास्तव मनुष्य नहीं है। ये साम विद्या तपो न दानम, शीलम न दानम, गुणो न धर्म। ते मृत्यु लोके भुवार भुवा, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास संसार में आकर के, जिसने संसार में जन्म लिया और उसके पास अगर परमात्मा की भक्ति नहीं है, तो वास्तव में मनुष्य में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मानव जीवन मिलने का एक ही उद्देश्य है कि हमें अगर मनुष्य का शरीर मिला है, तो हमें निश्चित रूप से अपनी आत्मा को अधोगति से बचाना चाहिए। अधोगति से आत्मा तभी बचती है जब हम ईश्वर का भजन करते हैं। जो परमात्मा की भक्ति करता है, वास्तव में उसके लिए कहा जाता है कि दोनों जहान की बरकत होती है, कि उसका संसार भी उसके साथ सुचारू रूप से चलता है और परमार्थ उसके हाथ में होता है, कि जब उस शरीर छोड़ता है तो वास्तव में परम तत्व को प्राप्त करता है। इसलिए भक्तों का जो मार्ग है भक्ति का, यथार्थ मार्ग यही है कि मनुष्य जीवन मिला है तो हम ईश्वर का भजन करें। पहला काम मेरा है कि हम संत से मिलकर के उस युक्ति को समझें, उस विद्या को समझें
उस विद्या को समझ करके और भजन करें। जिस विद्या को समझने से हमारे पाप निर्मूल होते हैं वो विद्या है आत्मज्ञान। अपनी आत्मा को जान करके हम भजन करें, यही जीवन का सार है। जिसने अपने जीवन में इसको नहीं समझ पाया उसका जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में केवल इतना ही अंतर है कि अगर मनुष्य वास्तव में वही मनुष्य है कि जिसके पास ईश्वर की भक्ति है, परमात्मा की भक्ति है, अगर भक्ति नहीं उसके पास तो उसका जीवन और मनुष्य के पशु जीवन में कोई अंतर नहीं है। समाज में आज यही सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जब वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है तब क्या होता है कि ना तो माता पिता की सेवा करता है, ना बड़े बूढ़ों के प्रति सम्मान का भाव रखता है, ना सेवा भाव होता है। उसके पास वही व्यवहार होता है जैसे जानवरों का होता है, उसी तरीके से बर्ताव होता है। इसलिए मानव जीवन मिला है, इसलिए मिला है कि जिसमें सेवा, सत्संग और भजन नित्य प्रत हमारा होता रहे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो इसको पकड़ लेता है वही महान होता है। बोले सद्गुरु भगवान की जय।